हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल का चूंकि एग्जाम कल के दिन 18 तारीख को 18/12/2021 को हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों हम आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लाए हैं पेपर का फुल एनालिसिस कि पेपर का लेवल कैसा रहा, गुड अटेम्प्ट कितना गया है इस पेपर में, कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितना अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। हम टोटल अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हम एक आपसे एक करेक्ट अटेम्प्ट की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। और पेपर का लेवल कैसा था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे थे, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, एनएफएल अभी जब तक लास्ट टाइम तक तो जो भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी उसका जो आंसर की कभी रिलीज नहीं किया है, इसीलिए हम पेपर का एनालिसिस ले आ रहे हैं। फर्दर भी कभी वैकेंसी आती है एनएफएल की तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का वर्क करे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन खोजते रहते हैं, सर्च करते थे कि एनएफएल का प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आंसर की नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है। अब इस बार क्या होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन अभी तक तो एनएफएल ने आंसर की नहीं जारी की है इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम टोटली डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए डेली लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम लगते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। एनएफएल इलेक्ट्रिकल 18/12/2021 को एग्जाम हुआ था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले, टोटल 150 क्वेश्चन है जिस 2 आवर का टाइम मिलेगा। 100 टेक्निकल क्वेश्चन है, 50 में इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चन थे और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सबसे ध्यान देने वाली बात है। और इस पेपर को मैं एनालिसिस करने के लिए दोस्तों जो कैंडिडेट ने डेटा शेयर किया उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रदीप जी का और सूरज सूर्यवंशी जी का है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया इस वीडियो को बनाने के लिए और लगभग सारे क्वेश्चन हमसे शेयर किए आप सभी लोगों ने, जिस जो भी इस क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो पेपर का लेवल दोस्तों बहुत ही ईजी आया था, ईजी टू मॉडरेट आया हुआ था और बहुत सारे कैंडिडेट से बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्शन होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होगा। अगर आप यूनिट ऑफ, कई लोगों ने कहा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा था, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर होता है। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं। व्हाट इज पावर डायोड, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। कॉमन एमीटर इज कॉल्ड, देखिए कॉमन एमीटर दोस्तों वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है और करंट को भी एम्पलीफाई करता है। तो इसके बारे में अगर ये रहे कि बोथ 1 और 2, या फिर अगर पावर एम्पलीफायर भी, आप इसका करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर, मे बी मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। और सिलिकॉन का ये वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों बेसिकली इन्होंने नी वोल्टेज पूछा हुआ था जिसके बाद डायोड्स ऑपरेट करते हैं। तो सिलिकॉन का 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 वोल्टेज होता है। तो ये काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी इजी लेवल के थे। इसी तरह जर्मेनियम आर्सेनाइड का भी 1.1 होता है, ये नी वोल्टेज होता है, ठीक है, एनर्जी बैंड अलग होता है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, गैलियम, इंडियम, ये सारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एडिंग इंप्योरिटी, इंप्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाता है, तो एडिंग इंप्योरिटी, चाहे आप 5 वाली इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, 5 वैलेंस वाली, चाहे 3 वाली, तो आप दोनों के ही केस में ये आपकी एडिंग जो इंप्योरिटी होगी वो डोपिंग कहलाती है। किसकी वैलेंसी 4 है, तो दोस्तों कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, ठीक है। 6C12 होता है तो 2 और 4 इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसी तरह जर्मेनियम के भी लास्ट में 4 आते हैं, सिलिकॉन में भी 4 आते हैं चूंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। तो ऑल पे आप क्लिक करेंगे। और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस दोस्तों FET होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है। और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है BJT, करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करेंगे, कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, दोनों प्लेटों के बीच जितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 6 नोज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देखिए दोस्तों बेसिकली इसने ये पूछा है कि अगर 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इसका ईच की जो वैल्यू है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू 60 ओम, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 60 जितने एक वैल्यू, अगर सारी रेजिस्टेंस एक वैल्यू अपॉन 6, तो 10 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्वेश्चन है उसमें बोला है एक्टिव पावर हमारी 1000 वॉट है और रिएक्टिव पावर KVR में है तो 1000। तो इसमें दोस्तों पावर फैक्टर पूछा, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू P/S होता है, जहाँ पे P जो है एक एक्टिव पावर होती है, S इज इक्वल टू एपरेंट पावर, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा √P² प्लस Q²। तो इस फॉर्मूले से आप S निकाल देंगे, इसमें P आपको पता है, S आपका निकल गया, तो आप पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं।
इसी तरह दोस्तों देखिए पूछा हुआ था फॉर्म फैक्टर की वैल्यू देके, और यहाँ पे इन्होंने पीक फैक्टर दिया हुआ, पीएफ पावर फैक्टर नहीं दिया, पीक फैक्टर दिया हुआ है, वोल्टेज एवरेज की वैल्यू पूछा है। तो दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। तो इसमें आप दोस्तों कुछ नहीं, एमआरपी करके याद कर लीजिए, एमआरपी। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू, ठीक है, ये आपका पीक वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह आप आर ये फॉर फैक्टर का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, आर ए एफ। तो ये आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर। तो ये दोनों फार्मूले आप आराम से याद करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पूछा हुआ है कि 60 वाट और 40 वाट के दो भी कोई भी ऑपरेटर, चाहे बल्ब हो चाहे कुछ भी हो, पैरेलल में लगाया गया तो टोटल पावर दोस्तों पैरेलल में हो जाएगी 100 वाट, ये टोटल पावर हो जाएगी। सीरीज रेजिस्टेंस में यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिस तरह से भी क्वेश्चन शेयर किया मैंने एग्जैक्ट वही लिखा हुआ। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सीरीज में दोस्तों ऐड होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से दो क्वेश्चन रिलेटेड है, स्लोप वगैरह फाइंड करने को रहा होगा। और फॉर वोल्टेज रेगुलेटर के लिए में क्या यूज होता है दोस्तों, तो जीना डायोड यूज होता है। हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को कैसे भी इंप्रूव कर सकते हैं आप, जो भी मेथड्स रहे होंगे उसमें से करेक्ट वन ऑप्शन को देख के टिक कर सकते हैं। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट फॉर, तो डी किसके लिए कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, डीसी या एसी। तो डीसी के लिए चूंकि दोस्तों फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो होती है, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे एफ जो है जीरो होगा तो ये एक्स ही हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा डीसी के लिए। कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी, तो कैपेसिटर हमारा डाइलेक्ट्रिक में ही एनर्जी स्टोर करता है, करंट का अपोज रजिस्टर करता है। करंट में परिवर्तन का विरोध कौन करता है, तो करंट में चेंजमेंट का जो विरोध करता है, अपोज करता है, वो इंडक्टर करता है। इसी तरह अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में जो करंट का वोल्टेज में चेंजमेंट का जो अपोज करता है वो कैपेसिटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन एनर्जी स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन क्या है दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन लीनियर बाइलेटरल होती है, ट्रांसमिशन लाइन हमारी बाइलेटरल होती है। डायोड बिहेव्स इन एंटी सर्किट, ठीक है दोस्तों, डायोड जो है यूनिलेटरल डिवाइस होता है और नॉन लीनियर भी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। हालांकि डायोड यूनिलेटरल का मतलब ये होता है दोस्तों कि यूनिलेटरल में एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि एलडीआर का फुल फॉर्म, तो एलडीआर दोस्तों फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक दोस्तों क्वेश्चन था कि मटेरियल यूज्ड इन एलडीआर, तो एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में दोस्तों बेसिकली सेमी कंडक्टर्स का यूज होता है, ठीक है। कैडमियम सल्फाइड बेसिकली यूज करते हैं। पावर फैक्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन था, 7-8 क्वेश्चन पावर फैक्टर से रिलेटेड था। फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया में, डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी थी तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। टर्मिनल्स ऑफ रजिस्टर के बारे में भी पूछा, तो कॉमन कलेक्टर एमीटर ये टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, यहाँ पर दो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और स्ट्रेंथ, ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। इनका जो आंसर होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के अकॉर्डिंग होगा। तो ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि व्हेन रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज देन टोटल रेजिस्टेंस इज, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर कभी भी रेजिस्टेंस, ये एक थोड़ा सा फैक्ट है जिसे मैं बता देता हूँ, सीरीज के भी केस में और पैरेलल के भी केस में, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुए हैं सीरीज में, जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कनेक्टेड जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनमें जो हाईएस्ट होता है उससे भी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर हम 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम का, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो यानी इन कनेक्टेड जितने भी रेजिस्टेंस है उनमें का हाईएस्ट 5 ओम है, तो ये 8 ओम जो है इस हाईएस्ट से भी हाईएस्ट होगा। लेकिन पैरेलल के केस में अगर हम बात कर लेते हैं तो पैरेलल के केस में क्या होता है दोस्तों, जो लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है, मतलब सपोज आपने 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, तो इन्हीं सेम रेजिस्टेंस को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है, इनमें से जो लोएस्ट रेजिस्टेंस, मतलब लोएस्ट रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट हमारा 2 ओम से भी कम आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम से भी कम आएगा। तो ये फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते भी रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और तो टोटल दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस की, मेमोरी पर जितने भी क्वेश्चन लोगों ने डेटा हमसे शेयर किए, वो सभी आप सभी लोगों के साथ मैंने एनालिसिस कर दिए हैं। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एक एग्जैक्ट अटेम्प्ट की, अगर आप थोड़ा सा सिलेक्शन के करीब जाएँ तो 130 135 आई थिंक मुझे लगता है एक अच्छा अटेम्प्ट, एक गुड अटेम्प्ट है। कहने का मतलब राइट अटेम्प्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 150 नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 150 सभी लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। 130 to 135 चूंकि वैकेंसीज कम होती है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करते हैं, तो इस पर्पज़ की वजह से मैं इसको मद्देनजर रखते हुए मैं इन चीज़ों को बोल रहा हूँ। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने अटेम्प्ट भी हमसे शेयर कर सकते हैं, आप अपने अटेम्प्ट मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, ताकि पता चल सके कि आप कितने कितने लोग अटेम्प्ट करके आए। गुड अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब करेक्ट अटेम्प्ट आपको कितना लगता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।